दो तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, उनसे हम राय ले सकते हैं, उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन उनके संस्कार को यहाँ दोहराते नहीं रहना है। वो ऐसे है, वो ऐसे है। वो करने से यहाँ क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? उनकी कमजोरी हमारा यहाँ रिकॉर्डिंग बन जाती है। परमात्मा एक बहुत सुंदर सीख देते हैं। बहुत परमात्मा कहते हैं वो है ना वैसे, वो आपका इंसल्ट करे, अपमान करे, आपसे गलत व्यवहार करे, अपशब्द बोले, तो आप क्या करो? आप मन में सिर्फ एक संकल्प करो, वो बहुत अच्छे हैं। वो बीमार था, उस माँ ने संकल्प किया वो पहलवान है। दुनिया ने कहा होगा अजीब माँ है, वो बीमार है, रहने भी नहीं वाला, तो कहती है पहलवान है। इसी तरह आपको दिख रहा है, लेकिन आपको कहना है वो बहुत अच्छे हैं। इतना सा कह सकते हैं। मतलब झूठ बोलना है थोड़े दिन के लिए, अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन बहुत अच्छे बोलना है। यहाँ से नहीं बोलना है, कहाँ से बोलना है? यहाँ से बोलना है, ठीक है। फिर परमात्मा सिखाते हैं आप सिर्फ बोलते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे। कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? हर सीन में देखना है उनकी कमजोरी यहाँ नहीं, मेरी शक्ति वहां जानी चाहिए। उनकी गलती यहाँ नहीं, मेरी दुआ वहां जानी चाहिए। आसान? कौन जीता फिर कौन जीता? तो हम उनको देने वाले बन गए, उनकी कमजोरी लेने वाले नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आप सिर्फ बोलते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो सबसे पहले आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। आसान? बहुत अच्छे बन गए मतलब स्थिति बहुत अच्छी रही। फिर आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनको जाएगी और वो बहुत अच्छे बन जाएंगे, मतलब उनका वो संस्कार बदल जाएगा। बहुत आसान है। अगर कल क्या, आज रात को चलते हुए 5 मिनट लेट हो गया, दूसरे ने डांटना शुरू कर दिया, सिर्फ ध्यान रखना है वो अपना गाना गा रहे हैं, उनका गाना मेरा गाना नहीं बनना चाहिए। मुझे कौन सा गाना गाना है? मुझे कौन सा गाना गाना है? सिर्फ एक मंत्र बोलना शुरू करो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। वो चिल्ला रहे हैं, आप बोलना आप बहुत शांत स्वरूप आत्मा, कितने प्यार से बात करते हो आप, कितना मेरा सम्मान करते हो, कितना आप मुझे समझते हो। वो अपना गाना गाते रहेंगे, आप मन में अपना गाना गाते रहना। देखना बहुत जल्दी दोनों में से कौन जीतता है। लड़ने से कभी कोई जीतता नहीं है, दोनों ही हार जाते हैं। लड़ते हैं तो दोनों ही हार जाते हैं, लेकिन दोनों में से एक दुआ देता है तो दोनों ही जीत जाते हैं। ये परिवार होता है, ये परिवार होता है ना। क्योंकि हारना मतलब दोनों की शक्ति कम होती है, लेकिन एक जना जब दुआ देता है उसकी शक्ति बढ़ती है, वो वाइब्रेशन उधर देता है उसकी भी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि वो परिवार है। हम किसी का नुकसान घर में करना नहीं चाहते। वो हैं जिनके लिए हम अपना सब कुछ बेच देते हैं अगर वो बीमार हो जाते हैं, तो वो सब करना ही नहीं पड़ेगा अगर अपना गाना गाते रहे। कर लेंगे। जो सामने से दिख रहा होगा ना उसका ऑपोजिट गाना गाना है। सामने वाला कहेगा मैं 1 मिनट तुम्हारे साथ नहीं जी सकता, आप गाना गाना मैं पूरा जीवन आपके साथ जी सकती हूँ। सामने वाला कहेगा घर से निकल जा, आप अंदर मन में गाना मैं कभी इस घर से बाहर जाने वाली नहीं हूँ। बस ऑपोजिट गाना गाना है, सिर्फ ऑपोजिट गाना गाना है। वो ऑपोजिट गाना ही दुआ है। तो वो वहां की अग्नि को क्या करता जाएगा? हम थोड़ा सा भी ऑपोजिट करते हैं ना, वो अग्नि और जल जाती है। लेकिन हम थोड़ा सा भी दुआ का छींटा का पानी डालेंगे ना, वो अग्नि क्या हो जाएगी? क्योंकि हर आत्मा शांत स्वरूप आत्मा है, लेकिन उस समय वो आत्मा अपनी शांति के संस्कार के थ्रू नहीं काम कर रही है, वो क्रोध के परवश होकर कर रही है। जैसे ही वो क्रोध करती है, हम भी क्रोध या बुरा करते हैं, तो दोनों की अग्नि क्या हो जाती है?
ऐसे हो जाती है, और वो अग्नि घर में फैल जाती है, घर में। इसलिए बीमार होना है तो टर्न बाय टर्न, एक टाइम पर एक का मूड खराब होना चाहिए, एक टाइम पर एक गुस्सा करना चाहिए, एक टाइम पर एक अपशब्द बोलना चाहिए, दूसरे को दुआ वाला गाना गाना चाहिए, घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन जब दोनों इकट्ठे करते हैं तब फिर वो सिर्फ दो नहीं, फिर वो पूरे घर के वायुमंडल पर असर करता है, और हम कहते हैं घर नर्क बन चुका है। इतनी मेहनत करके पैसा कमाया, बड़ा मकान बनाया, अब सिर्फ छोटी सी मेहनत करनी है, घर को स्वर्ग बनाना है। कौन बनाएगा घर को स्वर्ग? अच्छा, दोनों साइड ने हाथ उठा दिया। जो हमारे पास कई बार ऐसे आते हैं ना, कपल्स आते हैं ना दोनों, या कोई कभी कभी एक जना आता है दूसरा नहीं आता, तो 2 घंटे के सेशन सुनने के बाद कहते हैं अगर वो आई होती और वो अपने अंदर ये एक चेंज ले आती ना, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाता अभी तक। क्योंकि हमारे अंदर बहुत डीप ये इनग्रेन्ड है कि दूसरे की वजह से हमारा घर नर्क है। दूसरे के पास कोई भी संस्कार हो, हमारे पास वो शक्ति है कि एक दूसरे के संस्कारों को बदल सकते हैं। याद रखना, हर आत्मा सिर्फ संस्कार नहीं लाती, कर्मों के हिसाब किताब भी अपने साथ लाती है। आपके घर जो बच्चे आए हैं वो भी अपने पूर्व कर्मों के हिसाब किताब साथ में लेकर आए हैं। और इस समय वो युग चल रहा है कि अचानक अचानक किसी का भी हिसाब किताब सामने से आ जाता है। आता है कि नहीं? अचानक अचानक कुछ भी, अचानक अचानक अभी ठीक है, अभी कुछ हो जाता है, अभी सब काम ठीक है, अभी काम गड़बड़ हो जाता है, अभी शरीर ठीक है, कल पता चलता है एक बीमारी है। तो ये अचानक अचानक कर्मों के हिसाब किताब सामने आते हैं। हर घर में एक चाहिए जो कैसे रहेगा, कैसे रहेगा? मजबूत शक्ति स्तंभ, ताकि जब कोई बात आए, मैं शक्ति स्तंभ परिवार में शक्तिशाली रहकर उस घर को क्या करके रखो, जोड़कर उस परिस्थिति को हम क्रॉस करेंगे। आप ये सोचें कि मेरे बच्चे के जीवन में कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, सोचना है, दुआ वो ही रखनी है। लेकिन अगर अचानक कोई बात आती है तो शक्ति भी वो रखनी है जो उसको शक्ति देकर उसको सही कर्म करना सिखाए। मोह क्या करता है? अटैचमेंट। किस किस का अटैचमेंट है अपने परिवार से? मोह है ना। ये दोनों हाथ ऐसे रखो, देखते हैं घर में क्या होता है। लेफ्ट हैंड पर अपने बच्चे को रखो या परिवार के किसी भी सदस्य को रखो, राइट हैंड पर अपने को रखो। अब ये जो लेफ्ट हैंड पे परिवार का सदस्य है, इनके जीवन में कोई बात आई है, वो परेशान है, उदास है, निराश है, डरे हुए हैं, कुछ भी है, तो उनकी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? थोड़ी सी नीचे जाएगी ना। करो, लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा? थोड़ा सा नीचे जाएगा। राइट हैंड पर आप हैं। जब घर में कोई परेशान, निराश, उदास होता है तो हम भी क्या हो जाते हैं? हम भी क्या हो जाते हैं? हम भी वैसे ही हो जाते हैं। तो ये राइट हैंड भी किधर चला जाएगा? ये भी नीचे चला जाता है। जब ये राइट हैंड भी नीचे चला जाता है तो हमारे से उनको कौन सी वाली वाइब्रेशन मिलेगी? वही दुख दर्द की मिलेगी। जब हमसे उनको ये मिलेगी तो वो और कहाँ चले जाएंगे? और चीज। और फिर दोनों मिलके कहाँ जाते हैं? ऐसे। एक परिवार के 4 लोग सड़क पर चल रहे थे, एक खड्डा आया, एक जना गिर गया, बाकियों को क्या करना है? बाकियों को क्या करना है? लेकिन हम कहते हैं हमारा इतना प्यार है आपसे। प्यार वो नहीं होता कि सारे इकट्ठे दुखी हो जाएं, सारे इकट्ठे परेशान हो जाएं। वो प्यार नहीं, वो मोह होता है। मोह मतलब अटैचमेंट। मेरे मन की स्थिति आपके मन की स्थिति से जुड़ी हुई है। आप परेशान तो मैं भी परेशान, आप दुखी तो मैं आपसे ज्यादा दुखी। सामने वाला कहता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप कहते हो मैं कैसे चिंता नहीं करूं, आप परेशान हो तो मुझे तो चिंता। क्या बोलते हैं? मुझे तो चिंता होगी।
ऑपोजिट होना चाहिए। आप परेशान हैं तो मैंने कैसे रहना है, ऐसे रहना है, और ऐसे शक्ति देकर आपके मन की स्थिति को भी क्या करना है, शक्तिशाली बनाना है। तो रिश्तों में मोह नहीं, रिश्तों में प्यार चाहिए। प्यार, प्यार देता है, प्यार दूसरे की स्थिति से अफेक्ट नहीं होता है।